बिहार में नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। चुनाव से ठीक 8 महीने पहले किए गए इस विस्तार को लेकर अब कई तरह से सवाल उठने लगे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसमें बीजेपी को छोड़कर किसी भी दूसरे सहयोगी दल के नेता को मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई गई है। एलजेपीआर और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का तो विधानसभा में कोई सदस्य ही नहीं है, इसलिए उनका कोई मंत्री नहीं बनेगा, ये तो तय था। लेकिन जीतन राम मांझी के तेवर अब बता रहे हैं कि वो इस फैसले से खुश बिल्कुल नहीं है। मांझी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे कि उन्हें एक और मंत्री पद चाहिए, यानी वो लगातार एक और मंत्री पद की डिमांड कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार ने मांझी की डिमांड नहीं मानी और अब मांझी पूरे एनडीए को अपनी औकात बताने की तैयारी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी एनडीए में शामिल है। मांझी के बेटे संतोष सुमन नीतीश कुमार में मंत्री भी हैं, लेकिन मांझी इसके अलावा एक और मंत्री पद की लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी वो डिमांड नहीं मानी गई। तो आखिर मांझी की डिमांड नीतीश ने क्यों नहीं मानी और मांझी के पास अब क्या है विकल्प, इन्हीं सवालों पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जीतन राम मांझी 28 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली कर रहे हैं। इस रैली को लेकर मांझी पहले ही एनडीए को चेतावनी दे चुके हैं कि सीट बंटवारे को लेकर फैसला गांधी मैदान में ही होगा। मांझी का दावा है कि हम की रैली में, यानी जो मांझी की पार्टी है उसकी रैली में कम से कम 3 लाख लोग शामिल होंगे। यानी मांझी ने इसके साथ ही ये साफ कर दिया है कि इस बार उनकी पार्टी की दावेदारी 40 सीटों पर है। और जब मंत्रिमंडल विस्तार की खबर आई तो मांझी एक बार फिर सक्रिय हुए हैं और उनकी पार्टी को भी मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिले। मांझी को लेकर कहा जाता है कि वो अपनी बात दबाव बनाकर ही करवाते हैं और यही कारण है कि लोकसभा में मांझी अपनी पार्टी के एकमात्र सदस्य हैं। उसके बावजूद उन्हें केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जबकि 7 लोकसभा सांसदों वाली शिवसेना को मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, सिर्फ एक राज्य मंत्री का पद मिला है। महाराष्ट्र के जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार, उनको भी अपनी पार्टी के लिए एक मंत्री पद केंद्र में हासिल वो नहीं कर पाए हैं। यानी साफ है कि मांझी के दबाव बनाने की रणनीति का ही उन्हें लगातार फायदा मिला है और इसी के सहारे वो अपनी सियासी पारी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। यानी वो जानते हैं कि एनडीए पर दबाव बनाएंगे तो ही काम हो पाएगा और इसीलिए एक बार फिर वो एनडीए पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी मैदान में दलित समागम की तैयारी कर ली है। मांझी की रैली पर पूरे एनडीए की नजर लगी हुई है और खास तौर पर चिराग पासवान की नजर है, क्योंकि मांझी को सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी से हो रही है तो एनडीए के अंदर वो एक ही नेता हैं और वो हैं चिराग पासवान। मांझी चिराग को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं और इसकी वजह भी आप जानते हैं कि एक मांझी और चिराग दोनों ही दलितों की राजनीति करते हैं। अब बीजेपी भी मांझी की जगह चिराग पासवान को ही आगे रखती है। ये बात मांझी को खाई जाती है और मांझी की नाराजगी इस वजह से बढ़ती जाती है। आपको वो बयान भी याद होगा मांझी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर एक रोटी है तो उसको बराबर बराबर हिस्सों में बांटना चाहिए। आपको याद होगा वो बयान, फिर भी हम सुन लेते हैं। हम हरियाणा नहीं जाते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो, तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए। अब उस बयान को लेकर लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं मांझी ने निशाना चिराग पासवान पर साधा है, क्योंकि मांझी ने जब सीट्स मांगी थी, झारखंड जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो वहां पर मांझी ने 5 सीटें मांगी थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें एक भी सीट नहीं दी। बजाय इसके उलट चिराग पासवान को सीट्स वहां पर दी गई। इसके अलावा जब दिल्ली में भी बारी आई तब भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने चिराग पासवान को तवज्जो दी और इसके बाद मांझी की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही थी। और इस बार भी माना जा रहा है कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को मांझी की पार्टी हम की तुलना में ज्यादा सीटें एनडीए के अंदर से मिल सकती हैं और मांझी इसी गैप को कम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने इस बार साफ कह दिया है कि गांधी मैदान में हम के कार्यकर्ता तय करेंगे कि एनडीए के अंदर कितनी सीटों पर हमको दावेदारी करनी है और उससे कम सीट पर हम चुनाव भी नहीं लड़ेगी। अब जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए सीटों की दावेदारी स्पष्ट कर दी है। वो कई मौकों पर यह बात दोहरा चुके हैं कि झारखंड और दिल्ली चुनावों में उन्हें सीट नहीं दी गई, लेकिन बिहार में वो अपनी राजनीतिक ताकत दिखाएंगे। उनका मानना है कि बिहार में उनका जो जनाधार है वो मजबूत है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। इसलिए दिल्ली और झारखंड में एनडीए के अंदर उनके साथ जो हुआ वो बिहार में नहीं होगा।
दरअसल मांझी की चिंता मंत्रिमंडल विस्तार ने बढ़ा दी है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जो नए मंत्री बनाए गए हैं उन्हें जो विभाग मिलेंगे वो पुराने मंत्रियों से ही लिए जाएंगे। जिन मंत्रियों के पास दो दो विभाग हैं उनसे एक विभाग वापस लेकर नए मंत्रियों को दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि हम के कोटे से मंत्री बनाए गए संतोष सुमन के पास 2 विभाग हैं और अब मांझी को यह डर लग रहा है कि कहीं एक विभाग छीन ना लिया जाए। इसके साथ ही मांझी की एक और चिंता इस समय दिखाई दे रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब नीतीश कुमार आयोग और बोर्ड में जो पद खाली पड़े हैं उन पर भी नियुक्तियां करेंगे और ये तय माना जा रहा है कि ज्यादातर नियुक्तियां बीजेपी और जेडीयू के पास ही जानी है। बिहार में आयोग, बोर्ड और निगम में लंबे अरसे से मनोनयन की प्रक्रिया लंबित है और अब चुनावों से पहले इसकी भी अधिसूचना जारी होने की संभावना है। चुनावी वर्ष में मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद अब बिहार भाजपा के जो शीर्ष रणनीतिकार हैं उनका कहना है कि सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन हर हाल में ध्यान रखा जाएगा। ऐसे में जो कमी मंत्रिमंडल विस्तार में रह जाएगी और निगम और बोर्ड में नियुक्ति के जरिए उस कमी को पूरा कर लिया जाएगा। यानी पूरा फोकस जो है वो कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण को साधने में यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि बीजेपी और पूरा एनडीए ये समझ रहा है कि इस वक्त जो नाराजगी है लोगों में, वो जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर जिस तरह से लोग नाराज हैं या जिस तरह से इंडिया गठबंधन जो है लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि बीजेपी संविधान में बदलाव करना चाहती है, दलितों के साथ अत्याचार करना चाहती है, दलितों की आवाज दबा रही है, वगैरह वगैरह जो तमाम आरोप लगाए जाते हैं, उन सभी आरोपों को कहीं ना कहीं झूठा साबित करने की कोशिश की जाएगी। और खासकर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो राज्यसभा में अमित शाह ने बयान दिया, उससे जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। यानी बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ये मंत्रिमंडल विस्तार किया है, लेकिन इससे उनके एक सहयोगी जीतन राम मांझी बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं। तो बिहार के लिए चुनावी वर्ष में राजनीतिक दलों के बीच अपनी ताकत दिखाने की मुहिम शुरू हो गई है। फिलहाल सबसे बड़ी रस्साकसी गठबंधनों के अंदर ही है और अधिक सीट यानी कि ज्यादा सीटें पाने की है। हर कोई चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। ऐसे में उनकी पार्टी यानी कि हम की पार्टी पिछली बार मिली 7 सीटों से संतुष्ट इस बार नहीं होने वाली। उस बार कम से कम हम का दावा है कि वो 20 सीटों पर तो चुनाव लड़ेगी। आपको याद होगा लगातार जीतन राम मांझी ये बात दोहरा रहे हैं कि उनके विधायक और उनके जो समर्थक है वो तो 40 सीटें चाहते हैं, लेकिन वो अपने विधायकों को, अपने समर्थकों को 20 सीटों के लिए मना लेंगे, लेकिन वो 20 से कम पर इस बार बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। तो राजग में अभी 5 सहयोगी दल हैं, इनमें से एक भाजपा है और दूसरी जदयू है और इसमें से भाजपा और जदयू की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। दोनों दलों के पिछले रिकॉर्ड अगर देखे जाएं तो 243 में से कम 200 सीटें ये दोनों दल अपने पास जरूर रखना चाहेंगे। और इसमें अगर हम बात करें इनके अलावा की, तो इसमें चिराग का दावा सबसे बड़ा है, क्योंकि उनके पास अभी 5 वर्तमान सांसद हैं। हालांकि विधानसभा सीटों के मामले में वो 0 यानी कि 0 पर है, जबकि हम के पास 4 सीटें हैं और उपेंद्र कुशवाहा का दल नया है। अब यहां पर कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी इस कोशिश में है कि कैसे वो दलितों का जो ये समागम किया जा रहा है, जिसका समर्थन नीतीश कुमार ने भी कर दिया है, यानी नीतीश का भी उनको साथ मिल गया है, इस दलितों के समागम के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है वो चिराग पासवान को ही निशाना बनाया जाना माना जा रहा है। चिराग पासवान के आगे बीजेपी को ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश है कि सिर्फ चिराग पासवान के पास ही दलित नहीं है, बल्कि दलित वोट बैंक के मामले में जीतन राम मांझी भी मजबूत है, क्योंकि दोनों ही सिर्फ दलितों की ही राजनीति राज्य में करते हैं। इस समुदाय पर इन दोनों की पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। ऐसे में एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है जो जीतन राम मांझी की तरफ से दलित समागम किया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बीजेपी कोटे के 7 विधायकों ने जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, उसमें से सबसे पहला नाम दरभंगा से बीजेपी विधायक संजय सरावगी हैं। उन्होंने मैथिली में शपथ पत्र पढ़ा। इसके बाद बिहार शरीफ से बीजेपी विधायक सुनील कुमार हैं। दरभंगा की जाले विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा, मुजफ्फरपुर की साहिबगंज विधानसभा से बीजेपी विधायक राजू सिंह, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसी तरह सीतामढ़ी जिले की रीगा विधानसभा से बीजेपी विधायक मोतीलाल प्रसाद, अमनौर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार उर्फ मंटू, सिकटी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विजय मंडल ने शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई और एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें देने वाले मिथिलांचल के 4 विधायक इसमें मंत्री बनाए गए हैं। यानी बीजेपी के अगर हम इस मंत्रिमंडल विस्तार को देखें तो बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत दलितों को साधते हुए, उन तमाम समुदायों को साधते हुए ये मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है, जिससे जो डैमेज कंट्रोल किया जा सके। वहीं सहयोगियों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है और कुछ जानकारों का ये कहना है कि अभी जो इसमें जगह खाली है, अगर सहयोगी नहीं मानेंगे तो उन्हें साधने की कोशिश
की जाएगी। यानी सहयोगी बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी सहयोगियों को दबाने की कोशिश कर रही है। इसमें से जीतन राम मांझी की नाराजगी बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही, क्योंकि वो लगातार मंत्री पद की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया और इसीलिए अब सभी को इंतजार है 28 तारीख को होने वाली रैली का। उस दिन जीतन राम मांझी किस तरह से नाराजगी जाहिर करते हैं, क्या बयान देते हैं, उस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा, अपनी नाराजगी जाहिर करते करते जीतन राम मांझी ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने तक का ऐलान कर दिया था। हालांकि उसके बाद उस बयान को उन्होंने बदल दिया था, लेकिन चर्चा ने जरूर जोर पकड़ लिया था कि आखिर जीतन राम मांझी के मन में चल क्या रहा है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।